कि हे प्रभु, आपकी शब्दों से जो उपासना की जाती है, यद्यपि ये निराकार रूप की ही उपासना आपके है, लेकिन चूंकि और किसी तरीके से किया नहीं जा सकता, तो आपके साकार रूप की भी उपासना, निराकार रूप की उपासना निराकार शब्द से ही किया जाता है। ठीक, तो शब्द क्या है? शब्द हमने आप लोगों को बताया, आप लोग योगी के शिष्य हैं। आकाश, ठीक, आकाश बनी ये खुली जगह, आकाश पूरे मुंह में है, आकाश हम लोग यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाओ, जगह है, ये जो जगह है खाली जगह है, इसको आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, महसूस कर सकते हो। खाली जगह को, जैसे घड़ा, तो घड़े के अंदर घटाकाश है, घड़े के अंदर का जो आकाश है वो घटाकाश है, और मठ आकाश जो ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है वो मठाकाश। घड़ा को फोड़ दिए, अब घड़े में का आकाश बाहर वाले आकाश में मिल गया। अब घटाकाश की क्या वैल्यू है? एक घड़ा लिए 2 लीटर का होगा, 1 लीटर का होगा, 5 लीटर का होगा, 10 लीटर का होगा, लेकिन जो मठाकाश है, जो एक ब्रह्मांड है, वो कितने लीटर का है ये पता नहीं। ठीक, तो जो आकाश है वो क्या है? निराकार है, लेकिन उस आकाश को हमारे को ग्रहण करने के लिए भगवान ने एक इंद्रिय दिया है। वो कौन सी इंद्रिय है? आप लोगों को बार बार समझाता हूं, तिवारी जी को शायद याद होगा। आकाश को ग्रहण करने के लिए आकाश की तन्मात्रा है शब्द। शब्द को ग्रहण करने के लिए एक इंद्रिय दिया है भगवान। कौन सी इंद्रिय? कान। तो शब्द हमने बोला, आपके पास तक गया, आपके इंद्रिय ने उसको ग्रहण कर लिया, तो शब्द को कहते हैं तन्मात्रा, इंद्रिय जो उसको ग्रहण करती है उसको कहते हैं कान। ठीक, तो अब बाप जो है निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, उससे एक और बेटा पैदा हुआ जिसको कहते हैं हवा, वायु। ठीक, वो भी देख सकते नहीं हो लेकिन महसूस करते हो। आकाश को आप देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस करते हो। ऐसे ऐसे अगर इसमें कोई घर एकदम भूसा से भरा हो तो चाहो तो वहां पी जाओ तो पी पाओगे नहीं, जब जगह होगी तभी जाओगे, तो उसका अनुभव कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। खाली जगह जो होती है उसी को आकाश कहते हैं। अब उसका एक बेटा पैदा हुआ, आकाश का एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दिया गया वायु। अब वायु जो है उसका एक तन्मात्रा हुई, उसका एक गुण हुआ। ठीक, अब वो क्या है? स्पर्श। और आपके शरीर में भगवान ने स्पर्श ग्रहण करने के लिए कौन सी इंद्रिय दिया है? त्वचा। त्वचा, ठीक, त्वचा। तो हवा जब चलती है त्वचा को महसूस होता है, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, लेकिन महसूस होती है गर्मी हो रही है, हवा चल रही है। जो कहते हैं हवा चल रही है साहब, गुरुजी पुरोहित चल रही है, मुन्ना सिखाते हैं गुरुजी पछुआ चल रहा है, इसी से पाला जरूर पड़े, लेकिन हवा की देख पाइयो नहीं देख पाते। अब देखो मजेदार बात, वो हवा से पैदा हुआ तेज, अग्नि। ठीक, अग्नि को आप देख सकते हैं। तो जिगरे बाप के ओकरे दादा की न देखा जा सके, ओकर बेटुआ देखा है। अग्नि का 3 गुण है। अग्नि का गुण है, उसकी तन्मात्रा है रूप। तो अग्नि को किस चीज से देखते हो आप? आंख से। अगर प्रकाश न हो, अग्नि का गुण क्या है? प्रकाश, दाह्यता। अगर अग्नि न हो, प्रकाश न हो तो आंख देख पाए? अंधेरे में चले जाओ न देख पाइए। तो उसका गुण है रूप। अब मजेदार बात देखो, उसका बाप वायु और उसका बाप आकाश। आकाश का एक गुण था शब्द, उसके बेटे वायु का गुण हुआ स्पर्श, और उसका बेटवा पैदा हुआ अग्नि। इसके अंदर 3 गुण आ गए, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि में 3 चीज आ गया। अग्नि स्पर्श भी करता है, गर्मी महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है, चट चट बोलती है, आवाज भी होता है, वो भी समझ में आता है, और आवाज उसमें से बाहर भी हो जाती है। ठीक,
तो तीनों गुण उसके अंदर आ गए। अब इस अग्नि को एक बेटा पैदा हुआ। अब बाप बेटवा में कितना विरोध है देखो। पानी, अग्नि का बेटवा हुआ पानी। अब पानी का भी एक तन्मात्रा है। पानी की तन्मात्रा क्या है? रस। रस, रस को किससे ग्रहण करते हो? रसना से। रसना माने ना, ना। यहाँ चीनी रखी है, ले आओ जरा चीनी। चीनी दो, जरा चीनी लाओ। तुम उठो, चीनी मिठाई कहीं रखी होगी पंडित जी से मांग लाओ। हाँ, थोड़ा सा दो, जो सबकी जीभ पे रखा जाए उतना दे दो। अरे मिठाई आ जाएगी वो भी चढ़ने के लिए, देखो है। अच्छा, तो भैया सब लोग ऐसे जीभ निकालो। भीतर न ले जाओ जब तक हम न कहो। निकालो इनकी जीभ पे एक ठेका लो ऊपर से, इनकी जीभ पर, भीतर न ले जाओ, ऐसे बाहर निकाले। डालो, ले आओ मुन्ना सिंह, जल्दी, हंसो नहीं, जल्दी ले आओ, सब लोग ले आओ जीभ पर। तो जीभ निकालो, भीतर न ले जाओ, भीतर न ले जाओ, इससे बाहर रखे रहो। चल इनके में भी दो, इनके में भी दो, तुम्हारी जीभ पर भी। भीतर न ले जाओ, बाहर इतने रखे रहो। ऐसे ऐसे नहीं, पूरा मुंह खोल के बाहर निकालो जीभ। मुंह खोलो तिवारी। हाँ, इससे बाहर निकालो। तिवारी जी पे दो भैया, तिवारी जी में दो, मुंह निकालो, दिया बाहर रखे रहो। तो जितने लोग जीभ बाहर रखे हैं, बताइए कोई स्वाद पता चल रहा है कि मीठा है कि नमकीन है? पता चल रहा है। अब इसको जीभ को अंदर ले जाओ, जीभ को अंदर ले जाओ, और मीठा पता लगा। तो अगर जीभ रसना होती तो जीभ को मीठा लग जाता, लेकिन जीभ जब अंदर गई तब किसी और के सहयोग से मीठा या नमकीन महसूस होता है। तो रसना जो है जीवा नहीं है, कहने के लिए, समझाने के लिए कहा दिया जाता है कि ये रसना है। लेकिन रसना में आपकी जीवा, आपका तालु दोनों मिलकर के रसना बनता है। ठीक है। अब मजेदार बात यह है कि इस पानी को एक बेटवा पैदा हुआ जिसका नाम है धरती। ठीक। अब इस धरती की एक तन्मात्रा है, क्या? गंध। धरती की एक तन्मात्रा है गंध। गंध क्या होता है? अरे पंडित जी जलाए हैं धूपबत्ती, गंध आ रही है? नहीं आ रही। ये किसका गुण है? धरती का ओरिजिनल गुण गंध है। अब धरती के पास पांचों गुण आ गए, उसके बाप का, उसके बाप के बाप का, उसके बाप के बाप के बाप का, उसके बाप के बाप के बाप के बाप का, उसके बाप के बाप के बाप के बाप का। आकाश से लेके पांचों गुण आ गए। कौन गिनाएगा हमको धरती में 5 गुण कौन कौन आ गए? तिवारी जी, धरती में 5 गुण कौन कौन है? गिनाओ। धरती में गंध है, जल है, और आकाश है, और अग्नि है। तीने बताया। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। हाँ, पांचों आ गया धरती। धरती के अंदर ये पांचों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों है। आकाश का 1 था, वायु के 2 हो गए, अग्नि के 3 हो गए, जल के 4 हो गए, धरती के 5 गुण हो गए। तो भगवान अब ये बताओ कि जब इतना तो तू महसूस करत हो, इतना तो तू महसूस करत हो, जो हम बताए महसूस करत हो ना कि हाँ है, तो ये आकाश भी किसी से पैदा हुआ। हम कथा कर रहे थे तो बताए थे आपको कि आकाश भी पैदा हुआ, बताए थे। कठिन है, विद्वानों को नहीं मालूम होता, तो आप लोगों को नहीं मालूम होगा, इसमें हंसने जैसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब इससे खाली इतना जान लो कि जो धरती है, अगर धरती 5 गुण अपने पैदा करने वाले की रख सकती है, तो इसमें एक गुण और भी होगा जिसने इस धरती को पैदा किया, जिसने आकाश को पैदा किया, आकाश में उसका भी गुण होगा। ठीक, जिससे आकाश पैदा हुआ, आकाश जिससे पैदा हुआ उसका भी जो बात होगा, उसका गुण उसमें भी होगा, उसका गुण भी उसमें होगा।
और सबसे अंतिम इसको पैदा करने वाला कौन है? जिसको भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो मतलब ये सिद्ध हो रहा है सीधा सीधा कि जो चीज हम धरती से हमारा एक शरीर बनी है, धरती दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब ये सिद्ध है कि इसका बनाने वाला जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वो भी इसमें समाहित है कि नहीं? सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? सिद्ध हो गया। हमको दिखाई न पड़े वो बात अलग है, लेकिन जैसे आकाश का गुण वायु में आ गया, वायु का गुण अग्नि में आ गया, अग्नि का गुण जल में आ गया, जल का गुण धरती पे आ गया। अब हमारा शरीर क्या बना है? इसी 5 से मिलकर बना है। खेती जल पावक गगन समीरा अपंच रचित ये अधम शरीरा। तो इतना समझा दिया गोस्वामी जी ने, क्योंकि ये 5 तक जानना आसान है ना? अब कई श्लोकों में, कई चौपाइयों में उन्होंने समझा दिया है कि सब का कारण कौन है। सबसे पहले भगवान जिसको ब्रह्म कहते हैं, उस ब्रह्म ने पहले मन बनाया। पहले वो सोचना चाहता है कि हम अकेले रहें, जैसे रह रहे हैं, हमको कोई न जाने, कोई न सुने, कुछ न करे। तो इस तरह से वो मस्त था, उसको कोई चिंता नहीं। एक दिन उसको एक खेल सूझा, उसने कहा यार हमको कुछ करना चाहिए। तो उसने अपनी शक्ति जो उसके अंदर है, सारी शक्ति है उसके अंदर, उस शक्ति को उसने बुलाया योग माया से, और वो प्रकट हो गया। ठीक, तो प्रकट हो गया। कहाँ प्रकट हो गया? जल के अंदर। एक कारण जल में प्रकट हो गया। और क्या प्रकट कर लिया उसने? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का आवाहन किया, अपना शरीर प्रकट कर लिया। उसी से उसने शेषनाग को पैदा कर दिया। ठीक, लक्ष्मी जी को पैदा कर दिया, अपने हो गया, शेषनाग पे सो गया, पानी हो गया। तो इसको कहते हैं परमात्मा। इसको कहते हैं परमात्मा। जो कुछ नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था, उसके मन में आया कि अब हमको प्रकट होना चाहिए, तो प्रकट हो गया, परमात्मा बन गया। उसको क्या कहते हैं? विष्णु। अब वो विष्णु का रूप ले लिया। सोया, शेष सैया पे सोया है, लक्ष्मी जी बैठे उसका चरण दबा रही है, और शेष वहां लेटा हुआ है। शेष में, शेष माने काल, शेष माने तमोगुण। ठीक, लक्ष्मी माने रजोगुण। ठीक, और अपने वो सतोगुण। ठीक, तीनों गुणों को प्रकट करके वहां हो गया। अब यही जो विष्णु है, जिसको एक कारणों विष्णु कहा जाता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। ये परमात्मा की पूजा कौन करता है? योगी लोग। परमात्मा की पूजा कौन करते हैं? योगी लोग। परमात्मा माने विष्णु। उसी विष्णु की पूजा ये कर रहे हैं यहाँ बैठ के। ये जो पंडित जी पूजा कर रहे हैं, जो ये व्यवस्था है बत्ती दिखाने की, पूजा करने की, हवन करने की, आवाहन करने की, उसी विष्णु की है। तो इसको क्या कहते हैं? कर्म। इसको क्या कहते हैं? कर्म। और जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? बैठ गए, कर्म करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, 5 यम 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। ठीक, और सांख्य योगी भी इसी तरह की उनकी व्यवस्था है, वो भी करते हैं। तो सांख्य योग और योग, ये दोनों उपासना करते हैं किसकी? विष्णु जी की। ठीक, ये निर्गुण निराकार की उपासना नहीं कर रहे हैं, विष्णु जी की कर रहे हैं। ठीक, अब वही विष्णु जो है भगवान बन जाता है। क्या करता है? वो विष्णु नाना रूप लेके, पहले दिन कथा में हमने आप लोगों को सुनाया कि 24 अवतार लेके पैदा हुआ। ठीक, तो पहला अवतार क्या किया उसने? एक अंडा पैदा किया उसी पानी में। आप लोगों को मंत्र सुनाया था आश्रम का, जो प्रार्थना करते हैं आप, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे। एक सोने जैसा अंडा पैदा हुआ, उसी पानी में हजारों साल तक पड़ा। ठीक है, पकता। जब उस पका तो उसमें से एक प्राणी निकला, जिस प्राणी को हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहते हैं। ठीक,
तो हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः, हम लोग को पैदा फिर किसने किया? वही ब्रह्मा ने पैदा किया। ब्रह्मा से पहले कुछ था? कुछ नहीं था। जब विष्णु वो बने तब भी कुछ नहीं था। जब विष्णु बना उन्होंने अपना स्वरूप धारण किया तो पानी बना दिया, उस पे अपना तीनों गुण धारण करके उस पे लेट गए। अब यही विष्णु जो है एक रूप धारण करके आया। कौन रूप धारण करके आया? ब्रह्मा। अब ये जो ब्रह्मा बन के आया इसको उन्होंने पैदा किया। अब पैदा किया तो ब्रह्मा को समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। ठीक, यही तो कथवा हम सुनाए पंडित जी, यही तो कथवा है। ब्रह्मा को समझ में नहीं आया, बार बार वो देखने लगा, इसे सामने देखा, इधर देखे, उधर देखे, चारों तरफ जल दिखाई पड़े, अपने को देखे कि हम कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर वो कमलवा घुस गया नीचे, बहुत दिन तक जाता रहा, पैर के पार नहीं पाया, कहाँ तक गया, लौट आया। फिर आकर के बैठा तो चैतन्य था, वो सोचने लगा कि हम अगर कमल है, पानी है, हम है, तो हमको पैदा करने वाला भी कोई है। ठीक, तो भागवत का पहला श्लोक की पहली लाइन यही है, जन्मांधस्य। भागवत के श्लोक यही पहला है। जिसका जन्म हुआ, जन्म रूप किस रूप में जन्म लिया उसने? ब्रह्मा के रूप में जन्म लिया। अभी निर्गुण था, अभी विष्णु बन गया, और विष्णु बन के उसने एक नई चीज पैदा किया, ब्रह्मा को। यही भागवत में पूरा समझाया गया। जन्मांधस्य यतो अन्वयादितरतः, और आगे क्या कहा? वो स्वराट है, मतलब उसको जो आप लोग यहाँ रोज पूजा करते हैं उसमें क्या करते हो? संग सहायन दूजा। कहा है उसने सृष्टि बनाई, मुन्ना सिंह को किया। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा सो करहु अगारी। वही हमको पाप से मुक्त करे। सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानहु भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनिमन रंजन, गंजन विपति बहु था। मन बच क्रम वाणी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जाकह को नहीं जाना। कोई उसको जानना नहीं करता, लेकिन यही दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवाना। भव पारिधि मंदर, नाव है वो भववारिधि से पार जाने के लिए, बहुरूपी समुद्र से। सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख गुंजा। आगे क्या है? सिद्ध सकल सुर भर परम भयातुर, नमत नाथ पद कन्या। ठीक, तो इसमें गोस्वामी जी सब समझा दिए। तो वो जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, बार बार इधर उधर देखने लगा, उसने अपने मन में सोचा कि हम जब उत्पन्न हुए तो उत्पन्न करने वाला कोई है, तो जन्म हो गया। ठीक, अब जब उसने सोचा कि हमको जन्म करने वाला कोई है, तो उसी से उसने कहा कि अगर हमको जन्म देने वाले तुम हो, तो हमारे मन में हो रहा है कि हम आगे भी देखें, पीछे भी देखें, दाहिने भी देखें, बाएं भी देखें, ऊपर भी देखें। तो भगवान ने उसकी सुन लिया, उसकी इच्छा पूरी कर दी। 5 मूड़ी बना दिया उसकी। ऐसे एक ऊपर आकाश में देखने वाला, एक दाहिने देखने वाला, एक बाएं देखने वाला, एक आगे देखने वाला, एक पीछे। यही तो चाहता था, 5 तरफ देखने लगा, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा कि भाई हमको जो बनाने वाला है, जिसने हमारी इतना सुन लिया कि हमको 5 मूड़ी दे दिया है, अब हमारी थोड़ी सी और सुन ले, हमको करना क्या है ये बता दे। तो उसके अंदर जो बनाया था उसको भगवान, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, उसने उसके अंदर ज्ञान दिया।
ज्ञान के रूप में उसके हृदय में आ गए अपने आप। इसीलिए कहते हैं ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है हृदय में। भगवान की उपासना करेंगे तो आपको बताएंगे ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आया उनको? जैसे हम लोग क ख ग घ पढ़े, क ख ग घ अंग च च ज ज ञ ट ट ड ण त त द न प प प म य र ल व स क स चत्र यज्ञ, और उधर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंगा, इसका उसको ज्ञान हुआ। तब उसको फिर समझ में नहीं आया क माने क्या है, ख माने क्या है। फिर उन्हीं का ध्यान किया, भैया भगवान या जो भी हो आप बताओ। तो उसको क माने समझ में आया, ख माने समझ में आया। ठीक। अब इसके बाद फिर वो सोचा कि जो हमारे मन में ये भावना उत्पन्न किया है कि हम क ख ग घ जान गए, अ आ इ ई जान गए, इसका मतलब क्या है, काहे उत्पन्न किया। तो जो लहर चल रही थी उससे हरार हरार जो आवाज आ रही थी उसको सुनाई पड़ने लगा त और प। इसी को भागवत में लिखा है कि फलाना अक्षर फलाना अक्षर, तो उसको तप। तो उसने कहा ये तप होता क्या। फिर उसी की प्रार्थना किया तो उसने बता दिया तप ये होता है। फिर जब उसने प्रार्थना किया तो उसके अंदर सारे पुराण और सारा वेद उसके हृदय के अंदर प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गया तो उसका अर्थ है वो न समझ पाए। ये पुराण पढ़ लिया, 18 पुराण वेद अक्षर का ज्ञान था, उसको पढ़ लिया। देखो इसी के लिए श्लोक लिखा है, भगवान ब्रह्मकार से न त्रयो अनवीक्ष मनीष है। 3 बार उन्होंने इसका मथा अध्ययन किया। इसी को पहले श्लोक में भी लिख दिया, मोहियन दियत सूर्य तेजो वार मृदाय करके आगे लिखा। तो उसका समझ में नहीं आया। तब उसने फिर प्रार्थना किया कि जिसने ये वेद ये ज्ञान ये अच्छा ज्ञान सब हमको प्रकट किया है वो हमको इसका मतलब भी समझाए। जब उससे प्रार्थना किया तो उसने उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकट कर दिया कि पहले इसको क्या करना है। पहले जिसे सृष्टि बनी थी उस तरह से सृष्टि का तो निर्माण करो। अब उसके सारी चीज समझ में आ गई। अब वेद भी उसके समझ में आ गया। इसीलिए वेद के लिए कहा जाता है वेदा ब्रह्मात्म विषया। वेद जो है ब्रह्म का विषय है, उसको ऐसे नहीं जाना जा सकता। ठीक। तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना किया कि ये तो हमको समझाइए। तो भगवान ने उसको वेद का ज्ञान दे दिया। तब उसने जो उसके शरीर ब्रह्मा के अंदर भी उसने रजोगुण तमोगुण पैदा कर दिया था। तब ब्रह्मा को शक्ति मिली। ब्रह्मा ने पहचाना कि ये मेरा रजोगुण है, ये तमोगुण है, ये सतोगुण है। तो उसने अपने रजोगुण और सतोगुण को छोड़ दिया। अपने तमोगुण को लेकर के उसने उसमें विकृति उत्पन्न किया। समझ रहे हो, विकृति माने जैसे दूध होता है, ओके तू दही जमा लो, एक जरा सा जोरन डाल दियो। ठीक। तो उसके पास जोरन डालने के लिए कुछ था नहीं। उसके पास जोरन वही भगवान के लिए प्रार्थना ही थी। ठीक। फिर वो प्रार्थना किया तो उसमें जोरन अपने आप पड़ गया। ठीक। तो उसके विकृति हो गई। अब विकृति हो जाने से प्रकृति और तन्मात्रा और पंच महाभूत ये सब उत्पन्न होते चले गए जैसे जैसे उसको ज्ञान होता चला गया। और फिर उसी से उसने सारे जीवों को बना दिया, 10 तरह की सृष्टि कर दिया। सब जीव अपनी अपनी जगह फिट हो गए। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसने क्या बनाया, तमोगुण से अंधकार बनाया। 5 तरह का अंधकार उसने बनाया। ठीक। तो हम सब लोग जो जीव हैं इसका निर्माण किससे हुआ है, अंधकार से। जो सारे देवता लोग हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, भगवान ब्रह्मा जी के रजोगुण से। ठीक। आज जब ब्रह्मा जी सब रच करके थक गए, कुछ चला नहीं, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान अब आप कुछ करिए। तो भगवान ने क्या किया, अपने सतोगुण की छाया सब जीवों में डाल दिया। ठीक।
तो कान भी बना था, नाक भी बना था, मुंह भी बना था, पेट भी बना था, लेकिन कान का कनेक्शन मुंह से क्या है, मुंह का कनेक्शन नाक से क्या है, नाक का कनेक्शन लैट्रिन से क्या है, पेशाब से क्या है, जैमिनी से क्या है, सब कनेक्शन जुड़ गया। जैसे घर में बिल्डिंग बनाए हो और आपने बिजली का कनेक्शन दे दिया, खट से सब राड वगैरह जल गए, ऐसे जब भगवान ने अपनी छाया सब में डाल दिया तो गुरुदेव ने आप लोगों को बताया क्या, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अविषा विधेम। किसको मंत्र याद है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, यह किताब रखी होगी आश्रम वाली, आप लोगों को उसमें दिया होगा। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय अविषा विधेम। दूसरा श्लोक गुरु की प्रार्थना में कौन सा याद कराए हैं? ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तीसरा मंत्र कौन सा है? ओम यह आत्मा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशंस यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अविषा विधेम। जब ब्रह्मा ने प्रार्थना किया भगवान से तो भगवान ने अपनी छाया आत्मा नाम का चीज बना करके उसमें सब में अपनी छाया डाल दिया और वो छाया हमारे आपके शरीर के रूप में यस्य छाया अमृतम, वो जब तक अमृत है, अमृता से वही पुत्रा, हम सब लोग अमर हैं, भगवान के पुत्र हैं। तो सारी चीज ये मिट्टी वाला बना, ये सब बेकार था, उसमें जब भगवान घुस गया तो भगवान अमृत है, वो उसमें जो घुस गया वो अमृत इससे निकल के दूसरे में चला जाता। ठीक। और अगला क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और सबसे अंतिम मंत्र जो गुरु जी ने दिया है यहाँ प्रार्थना में डेली करने के लिए, वो क्या है? ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सस्तस्या पीतम मुखम यो शावा दित्ति पुरुषः सो सा वहम, वही हम। ठीक। और आगे क्या है? ओम खम ब्रह्म। इतना प्रार्थना के लिए कहा है। और हमको आपको सबको कहा है कि रोज सवेरे जब उठो तो ये 5 श्लोक पढ़ो और उसके बाद आश्रम की प्रार्थना है। वो प्रार्थना क्या है? ये आरती तो अलग है, प्रार्थना आश्रम की अलग है। प्रार्थना किसको याद? जब हम आप लोगों के घर जाते हैं तो आप लोग पैर छूते हैं तो वही प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरभि सुवास सरसे अनुरागा गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई जो विरंची शंकर सम होई। आगे नहीं, वो तो लास्ट में हाथ जोड़ के कर जो विरंची शंकर सम गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। ये तो उससे पहले कहा है, अभी प्रार्थना बहुत लंबी है। सकल सब मुझ परिवार। हाँ, आप देखो ये रटे हैं तो जैसी क्रम टूटेगा, रटने की यही दिक्कत है कि वो नहीं है। बैठाओ, पिताजी को कुछ पेशाब पेशाब करने जा रहे हैं तो करा दो। तो बताओ, फिर खड़े होकर सुनाओ, प्रार्थना सुनाओ, खड़ी हो जाओ, सुनाओ। वचन कर निकर
वंदे गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुभाषिष रागा गुरु बिन भव निधि तरन अमे मोर में चूरण चारु समन सकल भव रुच परिवारु सुकृत शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजुल मुकुल मल किए तिलक गुण गण वश करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती तरन मोह तम शोष प्रकाशु बड़े ही भाग उर्यावहि जाशु गुर रहे विमल विलोचन ही के मिटहि दोष सु दुग्ध रजनी के सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जह खानिक जथा सुअंजन अंज दिग साधक सुजान कौतुक देखौ शैलवन भूतल भूरि निधान श्री गुरु पद मृदु मंजुल नयन अमेन दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्ण हो रामचरित भव मोचन जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोक वेदौ बड़ भागी राहुल जो परयस्य अनुरागु को कह सकहि वीर संभागु को निध पावन कोशिक रूप निध पावन प्रेम वार अवगाह सुहावन राम रूप राकेश निहारी बीच पुल कावल भारी गुरु बिन भव निध तरह न कोई जो बिरंच शंकर सम होई गुरु बिन होय के ज्ञान ज्ञान की होय वैराग बिनु गावहि वेद पुराण सुख की लहै हरि भक्ति। ये इतनी पूरी प्रार्थना है अपने यहाँ की, वो 5 श्लोक और ये प्रार्थना, ठीक। तो आप लोग जानते तो हो लेकिन करते नहीं हो, अभ्यास में नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। गुरुजी डर के मारे भूल जाते हैं। भूल जाए पता याद जो रट्टा विद्या होती है उसके साथ यही होता है। रट्टी विद्या जब तक शुरू से बोलता जाएगा तब तक आएगा, जब जहाँ उसमें कोई गैप हो गया तहाँ हो गया, ठीक। तो भगवान आपके हृदय में ही है, उसी के कारण आपका शरीर बना है, उसी के होने से हम लोग हैं, उसी के होने से ये संसार है। बात समझ में आ गई? इतने सब कुछ ज्ञान है। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब देखो भैया वहां नाश्ता वास्ता बना हो तो